डॉक्टर धीरज कौल इस वक्त मेरे साथ हैं, इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन न्यूयॉर्क से, और सबसे बड़ी बात है रिसर्चर हैं, पढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक और बॉम्ब एक्सप्लोजन किया है और वो ईमेल कॉन्वर्सेशन है डॉक्टर फाउची और डॉक्टर गाउ के बीच का। और बड़ी बात यह है, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस के मेंबर हैं डॉक्टर गाउ। डॉक्टर गाउ के इंडिकेशंस के बाद डॉक्टर फाउची काम कर रहे हैं। डॉक्टर फाउची अपना स्टेटमेंट रिट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो इन दोनों की दोस्ती तब चल रही है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाइना के खिलाफ में। इस सब का क्या मतलब है सर? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, लैब लीक थ्योरी पे हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं मैनी ओकेजन्स, लेकिन मैं अब बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। ये एक्चुअली हमें, अगर आप जाइए बैक टू, सो चाइना के पास जो फर्स्ट केसेस थे, आप भी जानते हैं दिसंबर 8 को फर्स्ट केसेस मिले थे, और वो 2 लोगों के थे जो कि वुहान में एसोसिएटेड थे और लैब वर्कर्स थे। लेकिन चाइना ने वो इंफॉर्मेशन रिवील करने में 31 दिसंबर तक, वो जो 3 हफ्ते का क्रिटिकल पीरियड है, वो हमने लूज किया। उसके बाद जो WHO की टीम्स वहां पे गई, उसको कोई भी क्लिनिकल डाटा नहीं मिला, ना 2020 में, ना इस बारी, ना ही उनको एंटीबॉडी स्क्रीनिंग देखने के लिए दिया गया। अगर हमें एंटीबॉडी स्क्रीनिंग और ब्लड वर्क उनका मिलता तो हमें पता लगता कि एंटीबॉडी टाइटर्स हैं, एक्सपोज्ड कितने लोग थे, और वो जो वेट मार्केट था उसमें से एक भी एनिमल के अंदर ये वायरस के ट्रेट नहीं मिले। ये बात हमारे पिछले साल ही क्लियर हो चुकी थी, और मैंने कई शोज पे भी ये बात लास्ट ईयर की थी, लेकिन उसके बाद इस पे ज्यादा एम्फेसिस दिया नहीं गया कि ये नेचुरली अकरिंग वायरस के इसमें ट्रेट ही नहीं है, क्योंकि हम लोग साइंटिफिक कम्युनिटी से कनेक्टेड हैं। अगर आप इस वायरस का जीनोम देखिए तो 2 से 3 बहुत बड़े रिसर्चर्स हैं जो वर्ल्ड में अथॉरिटी माने जाते हैं HIV की। उन्होंने लास्ट ईयर 18 साइंटिस्ट ने पब्लिश किया था कि इसमें HIV के जीनोमिक्स दिख रहे हैं, मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन मैचिंग टू HIV। ये सारी चीजें आपने जो बताया धीरज सर, ये मैंने आपसे खुद भी एक शो में बात की है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक ऐसा वायरोलॉजिस्ट, एक ऐसा डॉक्टर जो 7 या 8 प्रेसिडेंट्स के साथ काम कर चुका है, 1980 से NIH का डायरेक्टर है, खासकर इम्यूनोलॉजी की अगर बात की जाए, क्या वो इतना मासूम है कि उसको कुछ नहीं पता है कि हो क्या रहा है? और उसके ईमेल लीक होने के बाद तो उसकी मासूमियत दिखती नहीं है। देखिए, मैं समझ रहा हूं आप किस पॉइंट को रेज कर रहे हैं। दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट, और अब एक सेनेट हियरिंग चल रही है, अभी से नहीं, कुछ महीनों से चल रही है, लेकिन वो बहुत इंटेंसिफाई हो रही है, और इसमें और बहुत खुलासे जुड़ेंगे, क्योंकि जो पैसा फंडिंग थी, आप जानते हैं, वो NIH के थ्रू, एक इंटरमीडिएट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जा रही थी, जिसमें $13.6 मिलियन इन्वॉल्व थे। 700 to 600,000 डायरेक्टली वुहान लैब को दिए गए, जो कि अब जो ट्रेड्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है कि वो मनी ट्रेड करके हमने गेन ऑफ फंक्शन थ्योरी, जिसपे मैंने एक बार आपके शो पे बताया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।